जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 16 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 अप्रैल के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 16 मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ जिससे कि 16 अप्रैल के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। 16 अप्रैल के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब एंड 16 अप्रैल के दिन वर्गोस की हेल्थ। अब मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैं शफल कर लूँ। चलिए वेरी गुड। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ कप्स, मतलब अनकंडीशनल लव। कोई है जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, कोई है जो आपसे मैसेज या कॉल या तो करना चाहता है या तो एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर या तो आपको किसी से हो सकता है एंड सेम सिचुएशन आपकी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 12, 10, 3, 7, 4, यस 7 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है एंड 10, 10, 111, 11, 11 इस तरह के नंबर आपको दिख रहे हो सकते हैं। ओके, कॉन्क्लूजन आर विद इन रीच। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, या आप लोगों के बीच में किसी भी वजह से डिस्टेंस आ चुकी है। तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर इस कहानी को फाइनल करना चाहते हैं, मतलब इसके अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ये आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। हालांकि ऐसे इंसान नहीं है कि जो बहुत टाइम लगाते या बहुत डिले करते, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि किसी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई एंड चीज़ों को लटकाना पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए लटके हुए हैं। होल्ड योर विज़न, यस ये हैंग्ड हो चुके हैं। या तो इनका नज़रिया गलत था एंड ये अपने नज़रिए पे टिके हुए थे, या तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा पनिश्ड फील कर रहे हैं, या तो ये किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, या तो ये आप ही पे टिक गए हैं। मतलब इन्होंने ठान लिया है कि मुझे यही पर्सन चाहिए। तो जैसे कोई इंसान बिल्कुल जैसे पहले के टाइम पर जो तपस्या की जाती थी वो इसी तरीके से, मतलब ये तो दूसरा पोज है, इसमें पैर दूसरे टाइप में है, लेकिन एक वो कौन सा शीर्षासन करके होता है, उसमें उस पोज में भी तपस्या हालांकि बहुत टाइप से की जाती थी। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने तपस्या की है एंड ये बिल्कुल जैसे मछली की आँख की तरह, जैसे अर्जुन ने मछली की आँख को फोकस किया था एंड उस पर निशाना लगाया था, बिल्कुल इस तरीके की सिचुएशन है कि इन्होंने ठान लिया, इन्होंने कोई व्रत किया, इन्होंने कोई तपस्या की आपको पाने के लिए एंड अब वो तपस्या का फल पाने का टाइम आ चुका है। तो ये आपके पार्टनर की सोच है कि अब मुझे अपना रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे अपनी तपस्या का फल चाहिए। ओके, क्योंकि आपका टाइम बदल चुका है, क्योंकि अब किस्मत आपके फेवर में आ चुकी है। क्योंकि ये हो सकता है कि तब आपका टाइम नहीं था जब ये पहले आए थे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो चीज़ों को लटका के रखें, लेकिन तब टाइम ही आपके फेवर में नहीं था। तो इसीलिए वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को बहुत टाइम दिया हो, लेकिन इनके पास टाइम नहीं था, इन्होंने किसी और चीज़ को प्रायोरिटी पे रखा था, या इन्होंने आपको वो लव वो अटेंशन कभी वापस ही नहीं किया। तो अब सारी चीज़ों का हिसाब किताब करने के लिए ये आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि आपका टाइम आ चुका है फेवर में। ओके, अब आपकी आपकी बिजनेस एंड जॉब। आप लोग भाई बड़े फेमस हो रहे हैं अपनी कम्युनिटी में, जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कौन है ये कहाँ से आई इतनी नॉलेज, कहाँ से आया इतना टैलेंट, कैसे हो गया इतना सक्सेसफुल। तो ये सारी चीज़ें लोगों के माइंड में चल रही हैं एंड लोग आपको मजिशियन की तरह देख रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप तो बड़े लकी हैं, आप तो जब चाहते हैं, जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं अट्रैक्ट कर लेते हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं। मतलब
मजिशियन का मतलब आपको पता है ना कि आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं। आप लिटरली आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। आप किसी को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, लोग आपसे मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। एंड यहाँ पर हो सकता है कि ये आपके वर्क प्लेस के लोग हों जो आपको लेकर के जेलसी कर रहे हैं, जो आपको लेकर के गुटबंदी कर रहे हैं, मतलब कि ग्रुपिंग कर रहे हैं कि चलो मिल करके इनको ठीक किया जाए, इनको हराया जाए या इनको रास्ते से किनारे कर दिए, मतलब नॉट इन दैट सेंस। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि इनको रास्ते से हटा दिया जाए। रास्ते से हटाने का मतलब आपको किसी भी तरीके से डाउन कर दिया जाए, मतलब कंपटीशन से हटा दिया जाए। लेकिन आप हैं मजिशियन, आपको सब चीज़ें पता हैं, आपको पता है कि कब किसके साथ कैसे डील करना है, तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। एंड आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस तरीके से स्टक हो गए हैं, लटक गए हैं कि आखिर अब क्या होगा। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड, मतलब आप लोग अपने कंफर्ट जोन में हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो हैं, यस, आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको, यस, आप जो हैं जितने डिटरमाइंड हैं उस मतलब कंप्लीटली आप कंफर्ट जोन में हैं, जो चल रहा है जैसे चल रहा है आप उसी में निश्चिंत हैं। जबकि हो सकता है कि आपकी मतलब जैसे कि आपको अपना रूटीन चेंज करने की ज़रूरत है। अब आप सोचते तो हैं कि चलो कल से, चलो परसों से, नरसों से, ये सब कर करके आप लोग डिले कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके अंदर दम नहीं है, क्योंकि दम तो आपकी दिखाई पड़ गई है। एंड यहाँ पे चेरियट का कार्ड भी आया है, तो मतलब मेन चीज़ ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार टाइप के पर्सन हैं। लेकिन जब कोई इंसान कंफर्ट जोन में आ जाए कि चलो देखा जाएगा, चलो कल कर लेते हैं, चलो ऐसा हो जाएगा, तो ये सब करते करते मतलब कुल मिला के आप लोग भाग रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग माइनस पॉइंट आया है आपका, बाकी तो सब जगह आप लोग झंडे गाड़ रहे हैं। तो ये इसी चीज़ में आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, अब आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं ये तो आपको पता होगा बेटर, बट यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए यही है कि अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आ चुका है आपके पार्टनर। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर अब आपको फील कर रहे हैं कि आप तो डिवाइन की ब्लेसिंग हैं, आप तो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं। एंड ये बहुत, एक तो आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई है, तो आप मान के चलिए कि जैसा आप खुद को देखेंगे वैसी पूरी दुनिया आपको देखेगी। अगर आपने खुद की वैल्यू कर ली तो पूरी दुनिया आपकी वैल्यू करने वाली है। लेकिन अगर आप खुद को बेचारा बना के रखेंगे तो पूरी दुनिया आपका फ़ायदा उठाएगी, कोई हेल्प नहीं कर देगा, सिर्फ फ़ायदा उठाया जाएगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। एंड इसी वजह से ये इतनी स्पीड से भागते दौड़ते आ रहे हैं कि भैया लेट ना हो जाए। यस, आपके पार्टनर जो हैं वो ठान तो चुके हैं कि इनको आप ही का साथ चाहिए। एंड ये किसी से एडवाइस भी ले रहे हैं, या तो ये किसी से डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप टैबू हो सकता है, टैबू इन द सेंस कि सोशली नॉट एक्सेप्टेड हो सकता है। एक पर्सन डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकता है, एक पर्सन मैरिड हो सकता है, एज गैप हो सकता है, कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, मल्टीपल रीज़न है। ओके, मतलब ना होने के तो अगर आपका फोकस ना पे है तो आपके पास ढेरों कारण हैं। एंड अगर आपका फोकस हाँ पर है तो फिर आपको सिर्फ डेस्टिनेशन दिखाई पड़ेगी। तो वही चीज़ है कि ये सोच रहे हैं लोग क्या कहेंगे, अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या होगा। इस वजह से ये काफ़ी टाइम तक कोई एक्शन नहीं ले पाए एंड इन्होंने चीज़ों को सरेंडर कर दिया। यस, या तो ये कंडीशन आपकी हो सकती है। ओके, यहाँ पे ये डिसीजन नहीं ले पाए, ये भागते रहे एंड इस वजह से आपने चीज़ों को सरेंडर किया है। मतलब आपने जब इनके लक्षण देखे कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये अटके हुए हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने चीज़ों को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया। एंड यहाँ पे कार्ड आया है द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, या आपको लगता होगा कि अगर ऐसा कनेक्शन था तो ईश्वर ने बनाया क्यों, अगर ये सब था तो हम लोग मिले ही क्यों। तो वही चीज़ है कि आपके मन में आता होगा कि पता नहीं ये कनेक्शन बनेगा कि नहीं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न, बहुत सारे डाउट, बहुत सारे इल्यूज़न, आपको इनके साथ फ्यूचर भी आप श्योर नहीं थे कि आपका होगा कि नहीं। तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। ओ माय गॉड, ये देखिए, कंक्लूजन आर विद इन रीच
एंड यहाँ पे क्या कार्ड आया है, द आंसर यू नीड आर कमिंग, मतलब अब फाइनल होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अब आपके सामने आने वाली हैं, मतलब कि किसी ना किसी की स्टोरी तो यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है, हैप्पी एंडिंग होने वाली है किसी की लव स्टोरी की, मतलब आपकी शादी होने वाली है, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आपको सिखाना था डिवाइन को, जो चीज़ें आपको लर्न करवानी थी, जो चीज़ें आपके पार्टनर को सिखानी थी, तो एक स्टोरी है, एक चैप्टर है जो अब क्लोज होने वाला है एंड आपकी लाइफ का एक ब्यूटीफुल चैप्टर ओपन होने वाला है। ओके, आप लोगों को जो कुछ सिखाया गया, जैसे कि आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ाई की है एंड अब आपका रिजल्ट आने वाला है, कंक्लूजन आर विद इन रीच। अब ये रिजल्ट आएगा एंड इस रिजल्ट में आप लोगों को टॉप लेवल पे, मतलब आप जो हैं टॉप करने वाले हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है। ओके, यस। तो यहाँ पर आपका वक्त बदल चुका है, इसीलिए कल को जो इंसान आपको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता था, आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखता था, आप उनके लिए कुछ खास मैटर नहीं करते थे, वही इंसान आज आपके लिए सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। क्योंकि अब आपका वक्त आ चुका है। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। तो यहाँ पर इन्होंने, ये जो आपके पार्टनर हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन एंड कंटम्पलेशन किया है, सिचुएशन को एनालिसिस किया है, बहुत ज़्यादा सोचा समझा है एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके साथ गलत किया, आपको बहुत परेशान किया। एंड अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सारे, इस चीज़ का जो भार है, जो लोड है, वो इन्हीं के सर पे है, कि इन्होंने सब कुछ बिगाड़ा है, इनको सब कुछ ठीक करना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है। तो वही चीज़ है कि आप दुनिया को जो देते हैं, मैंने क्या कहा है आपसे दसियों बार, कि आप जो देंगे वो टेनफोल्ड होके वापस आएगा। एंड यहाँ पर देखिए इक्वल गिव एंड टेक ऊपर नहीं हुआ था। अब ये बात अलग है कि आपका गिव एंड टेक किसके साथ है। ये हमेशा नहीं होता है कि आपने देखिए, जैसे आपने किसी पर्सन को लव किया, बहुत किया, अनकंडीशनल लव आपने किसी से किया, लेकिन उस इंसान ने आपको वापस नहीं किया, तो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि वो इंसान या तो मतलब इस लायक नहीं होता है कि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ना करे, इस वजह से, या फिर उसको इतनी अकल दी जाती है टाइम के अकॉर्डिंग कि वो फिर आकर के सारी जिम्मेदारी लेता है। तो अगर आप डिवोर्सी सेपरेटेड हैं तो ये भी पॉसिबल है कि कोई नया पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। एंड अगर आपने किसी से मूव ऑन किया था कि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए थे, तो वही पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में सारी जिम्मेदारी ले करके आपको खुशियाँ देने के लिए। क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव अगर आप किसी से करते हैं तो ईश्वर तो हैं ही देखने के लिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।